जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के लिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? असहयोग, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, खिलाफत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है, फरवरी 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था स्वदेशी आंदोलन के नाम से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वदेशी आंदोलन। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था उत्पादों का बहिष्कार तथा घरेलू उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को नमक कानून आंदोलन भी कहा जाता है। इसी को नमक कानून आंदोलन भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ कब किया गया था? एग्जैक्ट डेट पूछा गया है तो 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा इसे साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन भी चलाया था, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया, ताराबाई शिंदे, रासमुंदरी देवी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी 2014 में पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है और एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? तो वहाँ है ताराबाई शिंदे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका ताराबाई शिंदे थी, जिन्होंने स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में लैंगिक असमानता का स्तर बहुत बड़ा था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नीसवीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया गया था। इन मिशनरियों द्वारा सामूहिक रूप से सामान्य शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा को भी प्रारंभ किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। वहीं थर्ड ऑप्शन है, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, या भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है,
भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ ही भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार बन गया था, क्योंकि उस समय भारत उद्योग के क्षेत्र में विकसित नहीं था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के दौरान समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। रैयतवाही समझौता, महालवाड़ी समझौता, अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भू राजस्व के दौरान समझौते के राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अस्थाई समझौते के द्वारा। थर्ड ऑप्शन राइट है, अस्थाई समझौता। अस्थाई समझौते द्वारा राजाओं व तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था अस्थाई समझौता? यह लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में। 1793 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भूमिका निभाई? यह विद्रोह हुआ था 1857। 1857 का विद्रोह था। यह लखनऊ से भूमिका निभाई थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में लखनऊ से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। पूछा जाता है कानपुर से 1857 के क्रांति में किसने भूमिका निभाई थी? तो कानपुर से नाना साहेब ने। कानपुर से नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वहीं पूछा जाता है फैजाबाद से। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह का? तो वह मौलवी अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था फैजाबाद से। इलाहाबाद से पूछा जाता है तो वह है चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कथन में, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, कथन में चुनना होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो वह है 1858 का अधिनियम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित किया गया। इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। पारित कब किया गया था? 2 अगस्त 1858 में पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात् मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लगाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर जो पाइक शब्द दिया गया है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2016,
और इसके बाद यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? ये बलात् मजदूर थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बलात् मजदूर जिनका शोषण जमींदारों द्वारा बलपूर्वक किया जाता था। मध्यकालीन असम में पाइक बलात् श्रमिक थे जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। पाइक प्रणाली एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी। पाइक प्रणाली जो है यह एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी। यह जो है श्रमिक प्रणाली थी। यह एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी जिन पर मध्यकालीन असम का अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। इन पर जो है अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है मणिग्राम और नानदेशी ये निम्नलिखित में से क्या थे? ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिण भारत के व्यापार संघ थे। मणिग्राम व नानदेशी दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु ये संघ बनाए गए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्थानों व वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पशुपालतों के प्रमाण यानी साक्ष्य पाए गए। तो यहाँ पर एक तरफ दिया गया है स्थान का नाम, दूसरी तरफ दिया गया है वर्तमान राज्य। चिरांद्र, कोलडीहवा, बुर्जहोम, हालूर। दूसरी तरफ दिया गया है वर्तमान राज्य कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। उपरोक्त दो कालमों को सही जोड़े। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में जोड़ा सही है? तो क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मिलान करते हैं। स्थान का नाम है वर्तमान राज्य चिरांद्र, यह पाया गया है बिहार में। चिरांद्र पाया गया बिहार में, यानी ए का जो संबंध होगा यह यच से है। ऑप्शन में देखिए ए का संबंध जी से दिया गया है, ए का संबंध ई से, ए का संबंध यफ से। एक ऑप्शन बचा, वह है ऑप्शन ए कोलडीवा। कोलडीवा कहाँ पर है? या जो है उत्तर प्रदेश में है। कोलडीवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, यानी बी का संबंध जो है यफ से है। बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है यह कश्मीर में है, यानी सी का संबंध जो है यह ई से, सी का संबंध ई से है। हालूर आंध्र प्रदेश में है, डी का संबंध होगा जी से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर एक ही स्थान पर कृषकों व चारवाहों के झुंड पाए जाने के कारण वैज्ञानिक ने अनाज व पशु की हड्डियों के अध्ययन किया और गेहूँ, जौ इत्यादि ये साक्ष्य जो है चिरांद्र यानी बिहार में प्राप्त हुए हैं। बिहार में क्या प्राप्त हुए हैं? गेहूँ, जौ, गेहूँ जो है यह बिहार में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चावल व कई जंतुओं की हड्डियाँ कोलडीवा यानी उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। कोलडीवा में क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कथन में भी पूछा गया है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोलडीवा। कोलडीवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश डैश बार बार नाम आया। लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार, 1 बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में।
क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो वह सिर्फ और एक बार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ऋग्वेद में गंगा व यमुना दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों धर्मों की विशेषता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो गृह त्याग देते हैं। बौद्ध व जैन धर्मों के अनुसार जो अपना गृह त्याग दे उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए युवावस्था में ही शादी के बाद गृह त्याग दिया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से? श्री नारायण गुरु का कथन है, हरिदास ठाकुर का कथन है, घासीदास का कथन है, ज्योतिबा फूले का कथन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। और कथन से क्वेश्चन जो है अब पूछे जाने लगे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सीट के एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से? यह कथन है ज्योतिबा फूले का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ज्योतिबा फूले जी। ज्योतिबा फूले के अनुसार उच्च जाति के लोगों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर व पिछड़े वर्ग के द्वारा ही भूमि का सही उपयोग किया जाता है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के चिंतक व समाज सुधारक थे। ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के चिंतक व समाज सुधारक थे। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक था। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में वह कौन सा कथन सही है? राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। शाहजहां के दीवाने आम दरबार में छोटे बड़े सभी लोगों को न्याय दिया जाता था। इस दरबार में कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रख सकता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके पास अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
यहाँ पर जो है नहीं बन सकते। इसको, इस शब्द को एग्जाम में भी ध्यान में रखिए क्योंकि लोग भूल जाते हैं। या क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे सभा के सदस्य नहीं बन सकते। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण ऐसे व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। इन अभिलेखों में उन संगठनों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे जो सिंचाई, मंदिर इत्यादि से जुड़े हुए थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यह बात गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्राम भोजक एक बड़े जमींदार को कहते हैं। ग्राम भोजक जो है या एक बड़े जमींदार को कहते हैं जिसके पास अत्यधिक जमीन होती थी। उन्हें ग्राम मुखिया भी कहते थे। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए वह श्रमिकों और दासों को काम पर रखते थे। उसे राजा की ओर से प्रजा से कर वसूल करने का आदेश प्राप्त था। वह कभी भी न्यायाधीश व पुलिस की भूमिका पर निभाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है। अपक्षय की दर और खाद्य मिट्टी, मिट्टी की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह भी 2014 में पूछा गया था, फरवरी 2014। इसके बाद यही क्वेश्चन जो पूछा गया 2019 में। मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है। रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी मिट्टी का रासायनिक गुण, पारगम्यता व संरचना उसके जनक चट्टान से संबंधित होते हैं। जनक चट्टान का प्रयोग मिट्टी बनाने में किया जाता है। ये चट्टानें आग्नेय, तलछटी या कायांतरित हो सकती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्खनन, निस्तापन, विवृत खान खनन, सिंटरन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्खनन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। उत्खनन पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को खोद कर बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। खादान वह स्थान होता है जहां से चट्टानें, स्लेट व बजरी इत्यादि खोद कर निकाले जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण भारत, हवाई द्वीप। कौन सा ऑप्शन राइट है। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उत्पाद को बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल है? जैसे कृषि जो है यह प्राथमिक क्रिया है। इसके अलावा उत्खनन भी प्राथमिक क्रिया है। उत्खनन से जो कच्चे तेल निकलते हैं, कच्चे माल निकलते हैं, वो प्राथमिक क्रिया है। और वही कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।